बिल्कुल बाबर आजम जो है सहमे हुए बिल्कुल भी नहीं है, कप्तान है पाकिस्तान टीम के, 4 साल से पाकिस्तान को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने बात की रोहित शर्मा की, कि वो जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं कि रोहित शर्मा ने उस तरह से परफॉर्म किया जिस तरह वो पहले नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें 1-2 बार हिट लगाने की कोशिश भी की पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन उस तरह से शॉट लगाने में कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि कंडीशंस और विकेट्स को देख रहे तो काफी डिफरेंट है, टफ यहाँ पे विकेट बनी हुई है, मतलब बैटर्स को ऐसा हेल्प नहीं मिल रही। लेकिन अगर आपने विराट कोहली की बात की कि विराट कोहली ने आईपीएल में इतना स्कोर किया, जी। लेकिन देखिए अगर इंडिया में बात कर लीजिए पिचेस की, विकेट्स की, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लैट कंडीशंस होती हैं। और पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान इंडिया की पिचेस का, तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बैलेंस पिचेस नजर आती है, लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। नहीं, हमने ऐसा भी देखा बिल्कुल ऐसा आईपीएल में बिल्कुल नहीं है, 6 ओवर आपको में मैं बीच में टोक रहा 123 हूँ। रन जो है वो बनते हैं, जी मनोज मतलब जी पावर पूछना हाँ, प्ले चाहते में हैं। 123 रन, मतलब मैडम कितनी ऐसा फ्लैट कंडीशन ऐसा होगी। बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान की पिचेस बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखो कि नहीं नहीं, पाकिस्तानी अगर आप ये देखो कि पाकिस्तान में क्रिकेट के क्या हालात हैं, स्कूली क्रिकेट से लेके और कॉलेज में आने के बाद और उसके आगे वो किस तरह से खेलते हैं, कैसी पिचेस मिलती हैं, सरकार का क्या सपोर्ट है उसको। और अगर भारत में देखें आप तो किस तरह से बचपन में ही क्रिकेटर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो विराट कोहली हैं वो अंडर 19 अंडर 17 में ही सेलेक्ट हो गए थे। रोहित शर्मा भी तभी सेलेक्ट हो गए थे कि इनको नेशनल खेलना है। तो पिचेस भी उसी तरह से हमारी बिल्कुल। बन रही हैं। लेकिन जहाँ तक पिच कंडीशन का सवाल है, वो भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इक्वल इसलिए है। पिचेस एक ही तरह की हैं दोनों और देखिए जगह। मैटर यही करता है कि जीत और रहे। अगर आप इतिहास में भी देखें, पाकिस्तान ने जो ग्रेट फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, और इन तीनों का नाम मैं लूँगा, ये तीनों पाकिस्तान में खेल के महान नहीं बने। ये तीनों के तीनों इंग्लैंड में जाकर वहाँ की काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद महान बने। ये स्विंग जो भी इन्होंने अचीव किया, ग्रेटनेस वहाँ से अचीव किया। तो ये कहना कि भारत की पिचेस फ्लैट हैं और पाकिस्तान की बैलेंस है, बिल्कुल मुझे गलत लगता है। बाकी वो इंटरनेशनल क्रिकेटर बैठे हैं साथ एक में। चीज मैं यहाँ पे बता दूं, भारतीय अगर वर्ल्ड कप की बात कर लें, आपने देखा वर्ल्ड कप के जो विकेट थे अभी जो आपने होस्ट किया 23 का वर्ल्ड कप, उसमें खासा ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। और फाइनल की विकेट स्पेशली जो भारतीय टीम ने कहा जाता था खुद से तैयार करवाई, और मतलब एक अपनी बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एट द एंड उन्हीं के साथ हाथ भी हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें तो सामने आती हैं जिसके ऊपर जो वो आवाज उठाई जाती है। तो आई थिंक सो ये कहना कि दोनों तरफ से जो है ये चीजें बैलेंस है, कहीं ना कहीं जो है वो आईसीसी के ऊपर भी हमें भारत जो है वो राज करते हुए दिखाई देता है। नहीं पावर जो है नहीं, अपनी क्रिकेट में कोई राज नहीं करता, मैदान में जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। नहीं आईसीसी के मैंने ऐसा नहीं है कि भारत अगर 90% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो फिर आईसीसी भारत को जिता देगी। भारत अच्छा खेलेगा तो ठीक है, जीतेगा। मतलब भारत अच्छा खेलेगा, लेकिन ये विकेट्स का आप मानते हैं। और जहां तक अभी हम बात कर रहे थे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम की, तो आप ये देखिए कि विराट कोहली ने पिछले 10 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ जो खेले हैं 488 रन बनाए हैं, और बाबर आजम ने जो पिछले 4 मैच का रिकॉर्ड दिखा है कि पिछले 4 मैचेस में 92 रन बनाए हैं। तो इसी से साफ हो जाता है कि कौन सहमा हुआ है कौन सहमा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब मैच शुरू होता है तो वो एक नए मैच का आगाज होता है। उस मैच में जो अच्छा खेलता है हर बार वही जीतता नया है। दिन होता है। तो पुराने रिकॉर्ड्स धरे रह जाते हैं। मैच के दिन जो अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, वही अच्छा खेलता है। और एक बार राणा जी ये भी है ना, आपने फाइनल का जिक्र किया, आपने फाइनल का जिक्र किया कि इंडिया ने विकेट ऐसा बना दिया, इंडिया हार गया। अगर आप होस्ट कर रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग विकेट बना रहे हैं तो उसमें गलती भी कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान होस्ट करता है टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होस्ट इवेंट हो, आईसीसी सर ऐसे ना करें, इवेंट आईसीसी का है, होस्ट आप कर रहे हैं, नो डाउट हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन इवेंट तो आईसीसी का है। अगर आप बाकी टीमों को उसी हिसाब से कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। जो ग्राउंड तैयार करते हैं वो ग्राउंड्समैन करते हैं, वो बीसीसीआई खुद नहीं कराती कि हमारी टीम के साथ से करो। वो पूरा एक सिस्टम होता है कि ग्राउंड्समैन को स्टैंडर्ड के ऊपर बात होती है। जी नहीं, हैदर साहब भी ऐड करना चाहते हैं। हैदर साहब से ऐड कराइए। हाँ बिल, अब आप मेरे लॉजिकली आप मेरी बात पे आए हैं कि जिस दिन जिसका दिन होता है वो उस दिन परफॉर्म करता है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो विराट कोहली हो या कोई भी हो। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं नजर आई जिस तरह आनी चाहिए। देखें, जो टीम हारती है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो या कोई टीम हो, जब वो सीरीज में हारती है या कोई मैच में इम्पोर्टेंट मैच हारती है तो ऑब्वियसली जो कप्तान का बॉडी लैंग्वेज है वो जरूर कम नजर आती है। तो नो डाउट आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट बताया कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज
जी, शायद कुछ ऑडियो का इशू है, लेकिन उससे पहले अखिल जी आपसे भी पूछ लेते हैं भाई, जो रोल ऑफ क्लैरिटी की हम बात करते हैं भाई, टीम इंडिया के पास राइट बैलेंस है, आपको पता है कि हमारे पास ये मैच विनर है, ये ओपन करेगा, ये मिडिल ऑर्डर खेलेगा, और ये हमारे पास तेज गेंदबाजी है और ये स्पिन गेंदबाजी है। क्या रोल ऑफ क्लैरिटी पाकिस्तान के पास नहीं है? मुझे नहीं लगता। अगर क्लैरिटी, रोल ऑफ क्लैरिटी होती तो उस्मान खान कभी ओपन करते, बाबर आजम कभी नंबर 3 ना खेलते। आपको रोल ही नहीं पता है ना राणा जी। मतलब आप अभी हैदर साहब ने भी कहा था कि ठीक है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद आपने भी कहा था कि एक्सपेरिमेंट का सिलसिला जारी था, एक राइट कॉम्बिनेशन की तलाश थी। हम हमेशा देखते हैं T20 इंटरनेशनल में बाबर और रिजवान ओपन करते हैं। आयरलैंड सीरीज में, इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा, वर्ल्ड कप शुरू हुआ फिर से बाबर ओपनिंग करने लगे। कॉम्बिनेशन पहले से तय नहीं था। सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के हवाले से उन्होंने बात की। एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि बल्लेबाजी, बैटिंग में जिस तरीके से आप लगातार बदलाव करते हैं कि साइम अयूब PSL में इतना गजब का टैलेंट आपको मिला है, उसको भी आपने बेंच पे बिठाया, और आजम खान के पीछे मतलब मैं अभी तक समझ नहीं आया कि आजम खान को इतनी बैकिंग कैसे मिल रही है। देखिए साइम ऑडियो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई, नजर नहीं आई, लेकिन उस्मान खान जो है वो भी PSL से आए, देखा उन्होंने जिस तरह से PSL में सेंचुरीज भी बनाई और अच्छे रन्स बनाए, लेकिन उसके बाद ये था कि पाकिस्तान अगेन थोड़ा ऑडियो इशू है जी। चलिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ ऑडियो का, ज़ाहिर है वो भी मैं करवाता हूँ, ऑडियो प्लीज चेक कीजिएगा। और यहाँ पे ये मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, जिस तरह आप बात करें, जिस तरह आजम खान की आपने बात की और साथ ही साथ साइम अयूब की बात की, ये वो प्लेयर्स हैं जो जिस तरह हम जो है इंडियन टीम में अगर देखते हैं, शिवम दुबे हैं और इसी तरह जो आपके भी IPL से जो है वो प्लेयर सामने आते हैं, तो यंगस्टर के लिए समझ एक स्लॉट होती है टीम में, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अगर मेन स्ट्रेंथ आपकी रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं और सूर्य कुमार यादव हैं या जडेजा हैं, इसी तरह पाकिस्तान में बाबर, रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, ये वो प्लेयर्स हैं जो की प्लेयर्स हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान टीम में भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, स्पेस देनी पड़ती है, यंगस्टर को, प्लेयर्स को मौका देना पड़ता है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता टीम के साथ जेल हो, नेक्स्ट टीम के साथ जो है वो जुड़े और अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर बना सके। नो डाउट आजम खान की आप पूरा बात कर रहे हैं, अब आई थिंक सो ज़ाहिर एक डिसीजन लिया गया था पावर हिटर के तौर पे पाकिस्तान की जानब से कि अच्छी पावर हिटिंग करना चाहते हैं, लीग्स में अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम के साथ है, जब भी मौका मिलेगा, जब भी एक अच्छा दिन उनका आएगा, वो पाकिस्तान टीम के लिए फायदा होगा। इसी तरह अगर साइम अयूब की बात कर रहे हैं, वो भी इसी की एक कड़ी है। लेकिन मेन टीम स्ट्रेंथ जो कि अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं वही आपके जो है मैच विनर होते हैं, वही आपके लंबा खेलने वाले होते हैं और मैच को जितवाने वाले भी होते हैं। अखिल जी भाई, आपको सबसे बड़ा एक चीज अगर आपसे पूछें कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमेशा हम कहते हैं रोमांच है, भाई वो क्या एक चीज है जिससे रोमांच बनता है, ऐसा क्या चीज मानते हो आप दोनों टीमों में? यार जब से हम मतलब पैदा हुए हैं, जब से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, हमेशा होता है कि इंडिया पाकिस्तान मतलब इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। चाहे क्रिकेट नहीं, हम हॉकी का मैच ले लीजिए, कोई भी मैच होता है, अब तो इनफैक्ट भाला फेंक आप तो अच्छे से जानेंगे क्योंकि नीरज चोपड़ा लगातार पाकिस्तान के अरशद नसीम को लगातार चुनौती दे रहे हैं। कोई भी मुकाबला हो, किसी भी स्टेज का कोई भी खेल हो, इंडिया पाकिस्तान मतलब इंडिया को जीतना ही है। हमको शुरू से वो बताया गया कि पाकिस्तान को हराना है, मतलब हराना है, रौंदना है, और हम उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। और उम्मीद है कि 9 जून को भी वैसे ही देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड कप में तो 92 से इतिहास रहा है हमारा, मनोज जी तो बल्कि बहुत अच्छे से जानते हैं। 92 से हम लगातार वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, हम हारते ही नहीं है। वो एक 2021 में गलती हो गई थी, ठीक है, एक मौका पाकिस्तानियों को दे दिया, ठीक है, उनके पास भी कुछ तो होना चाहिए ना बात करने के लिए। क्यों सर? नहीं, 2 टीमें खेलेंगी तो एक को तो हारना ही है। और जहां तक बड़े मैचेस का सवाल है, भारत ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि भारत की टीम पाकिस्तान से उसमें बेहतर है। पाकिस्तान की टीम प्रेशर में बिखर जाती है। हाँ, खास तौर पे जब से उनके बड़े खिलाड़ी गए हैं, जो मैं बता रहा था, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान, वकार यूनुस और वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, जो जब से ये खिलाड़ी गए हैं तब से जो उनकी नए लॉट आया खिलाड़ियों का, वो उस तरह से प्रेशर झेल नहीं पाते और अक्सर जब बड़ा मैच होता है उसमें बिखर जाते हैं। जैसा USA के खिलाफ भी यही हुआ कि पिच में जरा सी खराबी जरूर थी कि बाउंस अनइवन था, बहुत ऊंचा अचानक उठ रही थी बॉल, लेकिन वो अगर टिक के खेलते तो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। 159 का स्कोर ऐसा नहीं था कि उसको वो
वो डिफेंड भी ना कर पाते हैं, लेकिन वो डिफेंड भी नहीं कर पाए, तो बड़े मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, उनके पास तो आउट एंड आउट 4 तेज गेंदबाज थे, जिसमें आमिर भी थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे, नसीम शाह भी थे, और तब भी अगर वो डिफेंड नहीं कर पाते, भाई सवाल तो है उनकी बॉलिंग पर। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो पिच है, इसको लेकर इतनी सारी किचकिच है मनोज जी। यहाँ पर अगर देखें तो भाई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ पर एक गेंद बड़ी नीची रहती है, फिर एकदम से अनइवन बाउंस ऊपर उछल कर आती है। तो ऐसे में क्या पावर प्ले एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है? भाई जो टीम पावर प्ले का अच्छा यूज करेगी वो टीम कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एज मिलेगा। इसमें आपको भी लगता है इस मैच में? देखिए, क्रिकेट में सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जैसे खेलना चाहिए वैसे खेलें, क्योंकि अगर आपका स्टांस कैसे हो, बॉल को देख कर खेलें। अगर बॉल अचानक उछली है और इतना बड़ा बल्लेबाज बैट ऐसे करके और सर हटा देता है, तो एज लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो उन पहले मैच में हमने देखा भी। तो जैसे क्रिकेट खेलनी है ऐसे खेलें, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि भारत में भी, पाकिस्तान में भी, गली में भी क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे भी जो पिचेस होती हैं, सडनली बॉल प्रिपेयर्ड पिचेस नहीं होती, अचानक से उछल जाती है बॉल, और थोड़े से बड़े लेवल पे जाते हैं हम, तो ये देखते हैं कि पिचेस इतनी हार्ड बन जाती हैं कि उसमें बॉलर कितनी भी कोशिश करे बाउंसर नहीं मार पाता, घुटने तक ही आती है बॉल, और बॉलर का पूरा जूस निकल जाता है, लेकिन वो कोशिश कितनी भी कर ले बॉल घुटने तक आती है। तो बैट्समैन की भी आदत वही रहती है कि घुटने तक की बॉल को, उसकी टेक्निक वैसी बन जाती है। तो अब ये जो अमेरिका में पिच बनी है, ये हम कह सकते हैं कि उनके पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं था पिचेस तैयार करने का, या जल्दबाजी में तैयार की गई, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वो पिचें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है नहीं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि पावर प्ले का रोल बड़ा हो जाता है, कि बॉल अचानक उछल रही है और बैट्समैन अगर पुल मार रहा है या उसको देख के खेल रहा है, बड़े स्कोर की तरफ मैदान से बाहर मारने की कोशिश कर रहा है, जो हमने सूर्य कुमार यादव को देखा है कि ऐसी गेंदों पर वो 360 डिग्री घूमकर भी शॉट मार देते हैं। और रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड है, रोहित शर्मा को तो देख के ऐसा लगता है कि ऐसी बॉलों में खेलने का उनके पास ज़्यादा टाइम रहता है और बल्लेबाजों से। बिल्कुल, बॉल उछल रही होती है और वो ऐसे रिलैक्स होकर खेल रहे होते हैं जैसे किसी समय में सचिन तेंदुलकर खेला करते थे। तो टेक्निक जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेयर पहुंच जाता है, चाहे वो गेंदबाजी कर रहा हो चाहे बल्लेबाजी कर रहा हो, ये वो इतना सद जाना चाहिए कि वो किसी भी तरह की पिच पे अच्छा परफॉर्म करे। जैसे मनोज जी ने सर ने कहा कि अंकिता, कि जिस बैट्समैन के पास अच्छा इंटेंट होगा, फुटवर्क अच्छा होगा और कॉम्पैक्ट हम कहते हैं प्लेयर जैसे विराट कोहली है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए अंकिता इंडिया की पाकिस्तान की अगेंस्ट? क्या 6 में सिर्फ 30 बनाए, 35 बनाए, विकेट ना दें, यही प्लानिंग होनी चाहिए? या फिर आप लगता है कि यार भले 2 आउट हो जाए मोनो, बट वो 5वें गेंद में बैटिंग करें? हाँ बिल्कुल, देखिए स्टार्ट आपको अच्छा देना पड़ेगा। आपने कहा ना कि पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमने पहले मैच में भी देखा आयरलैंड के खिलाफ विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा फंसते नजर आए, रोहित शर्मा भी काफ़ी ज़्यादा फंसते नजर आए। लेकिन वही चीज़ है ना, जब तक आप पिच पे रहेंगे, पिच को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो आप मैच को आगे तक बढ़ा पाएंगे। और जैसे सर ने भी कहा कि पिच काफ़ी ज़्यादा स्लो है और अनइवन बाउंस भी नजर आता है, तो कहीं ना कहीं टैकल तो होगी। और जब सामने शाहीन शाह अफरीदी है, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। पेस अटैक वर्सेस इंडिया की टीम, हम कहते हैं ना कि बैटिंग वर्सेस पेस अटैक पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो मेरे हिसाब से बैलेंस है। और जो टीम प्लेइंग 11 में उतरी थी आयरलैंड के खिलाफ, वही होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि वार्म अप मैच में भी ऑलराउंडर्स को मदद मिल रही थी। इसके अलावा जो आयरलैंड के साथ मैच हुआ तो वहां पर भी ऑलराउंडर्स की भूमिका ज़्यादा थी। हार्दिक पांड्या और क्या कहते हैं यहाँ पर शिवम दुबे ने वार्म अप मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि वर्ल्ड कप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पिच थोड़ी सी ज़्यादा फेवर में आ जाएगी, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो लो स्कोरिंग तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए और रोमांच होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्लानिंग यही होनी चाहिए कि अगर आप ओपन कर रहे हैं तो पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करें। पावर प्ले में अगर टिक गया दोनों बल्लेबाज तो फिर कोई खैर नहीं पाकिस्तान की। हमारे इंडियन पैनल की जानब से आपने कासिम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान के अंडर-19 कैप्टन भी रहे हैं, उनकी जानब से माद वसीम ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, अगर चल जाते हैं, स्टार्ट के ओवर में एक विकेट हासिल कर लेते हैं पाकिस्तानी, टॉप ऑर्डर को नाकाम कर लेते, तो कितना मुश्किल होगा सरवाइव करना भारतीय टीम के लिए, स्पेशली जब विकेट गिरती हैं। तो विराट कोहली का बल्ला ना चला तो कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, हमें उसकी चिंता ही नहीं है। हमारा अगर विराट कोहली का बल्ला नहीं भी चला, पिछला मैच इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, रोहित ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारे पास सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, कमबैक मैन ऋषभ पंत, जिस तरीके का कमबैक किया उसकी तो सराहना पूरा पाकिस्तान भी कर रहा होगा। उसके अलावा हार्दिक पांड्या हमारे पास है, अक्षर पटेल तक हमारे पास बैटिंग है, रविंद्र जडेजा आते हैं, अक्षर पटेल आते हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं। आपने आईपीएल का जिक्र किया था कि आईपीएल से परफॉर्म करके आए, लेकिन उससे पहले भी वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेल रहे थे, अफगानिस्तान सीरीज भी खेले थे, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, और मिडिल ऑर्डर हमारा वाकई में स्ट्रॉन्ग है। अगर विराट नहीं भी चलते हैं ना तो हार्दिक, सूर्या, पंत, बहुत बड़े बड़े नाम है, पटेल तक बल्लेबाजी है।
हमने तो ना एक एक कड़ी जोड़ी है, जैसे भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यहाँ पर हमने कहीं ईंट तो कहीं रोड़ा, तो ये हमारे पास तो हर चीज़ का जवाब है। लेकिन पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं जो प्लेइंग 11 की, उसमें तो कई सारे इफ एंड बट हैं। कभी हम सोचते हैं कि यार इनको ऊपर आना चाहिए या फिर इनको नीचे आना चाहिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, देखिए यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक है बात की, बिल्कुल सही बात की। हम लोग इसीलिए प्लेयर्स को चांसेस दे रहे होते हैं कि इफ एंड बट की आपने बात की, ऊपर किसको आना है नीचे किसको आना है, या प्लेयर्स कॉम्बिनेशन जहां पे जिसकी जरूरत है हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। नो डाउट टीम यंगस्टर है, मैच्योर भी हो चुके हैं, अब कुछ प्लेयर पाकिस्तान में यंगस्टर मौजूद है, लेकिन सीनियर प्लेयर भी मौजूद है। जैसे इफ्तिखार अहमद है पाकिस्तान के पास, फखर जमान का बल्ला अच्छा चल रहा है। अगर ये वो प्लेयर्स हैं जिनका बल्ला चलता है तो ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नो डाउट अगर मिडिल ऑर्डर में जिस तरह आपने टीम इंडिया के नाम गिनवाए, बड़ा अच्छा प्लेयर्स हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा, लेकिन टफ टाइम तो मिलेगा। नहीं हैदर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप विकेट कीपर टीम के रहे हैं उस समय के दौर में, लेकिन अब जो टीम आप देखते हो इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हो आप इस टीम में, करंट सिनारियो? देखें इंडिया का बात करें या पाकिस्तान की बात करें? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या रहने वाली 9 जून को? पाकिस्तानी देखें, आपने बिल्कुल सही बात की। इफ एंड बट्स हमारी टीम इस वक्त जरूर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था, बैटिंग भी और हमारी बॉलिंग भी। और अगर कीपिंग में हम देखें तो कीपिंग में भी आपको काफ़ी लैप्सेस नज़र आए। जैसे आपने बात की आज़म खान की, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आज़म खान को उस तरह बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए। और जो मैंने वर्ल्ड टीम बनाई थी, जो एज अ सीनियर और एज अ क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हुए 6 महीने मैंने जो टीम बनाई थी, मैंने जो सजेस्ट की थी, उसमें आज़म खान और साइम अय्यूब मौजूद नहीं थे। तो ये सिलेक्टर्स की अपनी टीम बनाई हुई टीम है। वहाब के साथ मेरी बात होती है, लेकिन मैंने उसको कहा था कि इसको ना लेके जाएं आप, लेकिन फिर भी जो है वो टीम में आज़म खान को सिलेक्ट किया गया, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा कीपिंग में। तो मैं ये समझता हूँ कि कीपिंग में भी हमारे पास फ्लॉज मौजूद हैं। अब जो है मेरे ख्याल से आज़म खान जो है उसको ड्रॉप कर देंगे और सैम अय्यूब को हम अंदर लेके आएंगे। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट कई बार सवाल भी उठे थे जब यूएसए के अगेंस्ट आपकी टीम की हार हुई थी, और इतनी बड़ी हार, और वो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिसके साथ आप हारे हो। तो लेकिन अब सवाल ये है कि आपने बैटिंग में कहा कि हमारे पास इफ एंड बट है, बट आपकी बॉलिंग भी दिक्कत है, क्योंकि आपने जो लास्ट ओवर फेंकवाया था वो मोहम्मद आमिर से डलवाया था। अगर देखा जाए इंडिया में भी बात हो रही, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर उन्होंने बात की थी कि वहां पर शाहीन शाह अफरीदी आपके पास फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं, या फिर नसीम शाह जिन्होंने विकेट सटकाए हैं। तो क्या वो लास्ट ओवर जिसमें पूरा मैच पलटा है, तो कहीं आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी से डलवाना चाहिए था? बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी से करवाना चाहिए था, मैं भी इसी हक में था। लेकिन यह है कि अब टीम मैनेजमेंट की और टीम की जो मीटिंग हो रही थी, उसमें ये डिसाइड किया गया होगा कि उनको बॉलिंग कराई जाए, शाहीन को ना कराई जाए। और आपने बिल्कुल सही बात की, लॉजिकली अगर देखी जाए तो हमारे बॉलिंग में भी इफ एंड बट्स ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन यह है कि जिस दिन वो अगर परफॉर्म करना शुरू हो गए तो फिर खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो मर्जी वर्ल्ड क्लास टीम अगर आप ले आते हैं तो उनके खिलाफ भी वो आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया जुल्करनैन भाई, आपने बात की, और मनोज जी आप भी हमें सुन पा रहे हैं। यकीनन आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर ये शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दे दिया जाता, अब आमिर ओवर ना करते, ये अगर आमिर का ओवर अच्छा हो जाता तो फिर सब कुछ ठीक हो जाना था, फिर तो ये मसला ही नहीं होना था। ज़ाहिर है अगर शाहीन शाह अफरीदी भी ओवर नहीं अच्छा कर पाते तो फिर वो बैठ रहे हैं, तो फिर आपकी वो सारी चीजें जो है नेगेटिव में चले जाती है। बट साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन भी कुछ आप समझते हैं कि जिस तरह मनोज जी कह रहे हैं, अकील जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग का भी इफ एंड बट का शिकार है, उस तरह से फॉर्म में नहीं है। पाकिस्तान को थोड़ा सा शाहीन के होते, आमिर के होते, दबाव नहीं होगा भारतीय टीम को? बात तो यह है कि जैसे पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इंडिया के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है सबसे पहले। ठीक है, पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान अकेले लेके चल रहे, हालांकि हमारा जो मिडिल ऑर्डर 4 पहले ओपनर्स ही हैं, अपर ओपनर रिजवान, ओपनर फखर, ओपनर उस्मान खान, और फखर अपने साइड डोमेस्टिक में यूनाइटेड पाकिस्तान के अंदर वो ओपनर्स ही रहा है। मेरे ख्याल से अगर बात कर ली जाए कि इफ एंड बट्स, मैं नहीं ख्याल कि ऐसी की बात, वर्ल्ड कप नई चीज है, नया कंट्री है और नई कंडीशन है दोनों टीम्स के लिए। तो आप अगर कहेंगे जी अगर इंडिया के ऊपर से 2-3 बैट्समैन कोलैप्स कर जाते हैं तो देन सारी बात मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगी, और फिर उनको सपोर्ट। अगर बात कर लीजिए विराट, उसकी रोहित शर्मा की एज ए ओपनर, तो विराट कोहली तो पीछे काफी अरसे से ओपन कर नहीं रहे थे, उनके पास तो गिल थे ओपनर, उन्होंने भी चेंज कर दिया ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन रेज होता है कि और विराट कोहली ओपन क्यों आए,
वो बात कर रहे हैं जी आपको ओपनर सेट नहीं हो पा रहा, आपका फ्रंट ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो भाई आपका ओपनर कैसे कोहली एकदम आ गया? वो सरप्राइज था पूरी कंट्री के लिए। मेरा तो शक जा रहा है कि आउट ऑफ द वे हाउ कैन ही कम एज ओपनर? आईपीएल पूरे में वो कैसा खेला? गिल आपके पास, लेफ्टी आपका ओपनर आपके पास, एकदम सरप्राइज पूरी कंट्री को दे दिया। और जिस तरह वो खेल रहा कैजुअल स्टाइल में, इट वाजंट द कोहली स्टाइल कि उसका एक्स्ट्रा कवर की तरफ आउट वो थर्ड मैन पे हो रहा है। दिस इज द यूएस कंडीशंस दैट यू हैव टू परफॉर्म। इट्स नॉट लाइक अ आईपीएल और पीएसएल पिचेस। न्यू कंट्री, न्यू कंडीशन, न्यू टीम, न्यू क्राउड, और आपके सामने आपकी जहां पे जहां पे जी वो पिच है जहां पे दूसरे की सपोर्ट जरूरत है। इसलिए बाबर आजम स्लो खेले क्योंकि उनको दूसरे बैटर्स को सपोर्ट करना था। वो रन मशीन है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो कप्तान है, उसको सपोर्ट देना है अपने प्लेयर्स को, इसलिए वो स्लो खेला। अगर वो ऐसा स्लो ना खेलता 159 भी ना कर पाते उस डिफिकल्ट कंडीशन में। और पाकिस्तान बॉलर्स की जहां पे मैं बात करूंगा, पाकिस्तान बॉलर को प्रॉब्लम जो हुई, हमारे कॉम्बिनेशन बना हुआ था, लेकिन हमारी बात वसीम ड्रॉप हो गए, मोरल डाउन हो गया। बट साहब वसीम कम बैक करेंगे और पूरी सपोर्ट मिल जाएगी तीनों फास्ट बॉलर्स को। मेरे ख्याल से अगर हम अब्बास अफरीदी को, जो मेरे ख्याल से अगर अब्बास अफरीदी को इंक्लूड कर ले, बॉलिंग लाइन हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा और अब्बास अफरीदी न्यू वन होंगे पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए। वो हारिस को जानते हैं, शाहीन को जानते हैं, वो आमिर को जानते हैं, नसीम को जानते हैं, शाताब को जानते हैं, इमाद को जानते हैं, इफ्तिखार को, और उनके लिए अब्बास अफरीदी नई चीज होगी। और पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, तुम्हारे थिंक टैंक बैठे हैं, कोचिंग स्टाफ बैठा है, उन्होंने दिमाग सोचा होगा कि वो शुड हमें आप जाना चाहिए अब्बास अफरीदी के साथ। ये सरप्राइज होगा इंडियन बॉलिंग, इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इमाद वसीम डेफिनेट नया बॉल करते नजर आएंगे शाहीन के साथ। उसके बाद हमारा बॉलिंग लाइन पूरा होगा और प्रॉपर पूरे प्लान के साथ पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नजर आएगा। ठीक है जी, बट साहब मैं बट साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा राणा जी। मैं कुछ भट्ट साहब की पहले बात का जवाब दूंगा। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि हमारे पास 4 ओपनर है, ये बात राणा जी ने भी जिक्र की थी कि फकर जमान भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ओपनर है, जब 26 पे 3 हो जाएंगे, अब बंदा चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएगा तो वो एज अ ओपनर ही आ रहा है। मतलब आपकी टीम में तो अब देखिए 26 पे जब 3 हो जाएंगे तो कोई भी बैटिंग करने आए वो ओपनिंग कंडीशन ही है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बाबर ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया, ठीक है वो एंकर रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन 26 पे जब 14 पे दूसरा विकेट गिरता है, 2.3 ओवर हो चुके हैं, तब भी तब तक बाबर एंकर रोल ही प्ले कर रहे हैं। आपके 2.5 ओवर का ओवर खत्म हो चुका है, स्पेल खत्म हो चुका है, पावर प्ले चल रहा है, केवल आप बोर्ड पे 14 रन लगा रहे हैं, बाबर ने एक भी चौका नहीं लगाया, तब तक तो एक ही विकेट गिरा था ना, तब तक भी वो सपोर्टिंग रोल में आ चुके थे। मतलब स्टार्टिंग से ही वो एंकर रोल प्ले करने के लिए उतरे थे। आपको लग रहा है, लेट मी आपको लग रहा है, लेकिन टीम का जो प्लान है ABC, बाबर इज अ कैप्टन, उसको कोच है फटाफट, गोरा कोच है, उसको फटाफट होगा हमारा A प्लान नहीं है, गो फॉर द B प्लान। जब ऊपर नीचे 2 आउट हो गए देन दे सेड गो फॉर द C प्लान। तो बाबर को अपने प्लान पे स्टिक रहना है, बाबर स्टिक रहेगा तो पूरी टीम को लीड करेगा। अगर बाबर वहां पे ऊंच क्योंकि बॉल वहां पे हवा में हैंग हो रहा था, वहां पे हमारी एशियन कंडीशन की तरह नहीं था कि बॉल ट्रैवल कर रहा है हर जगह, वहां पे घास पे बॉल जाकर रुक जाता है, ठक ठक ठक। इंडिया के सबसे तेज आउटफिट है सर, लेकिन अमेरिका भी पहली दफा खेल रही है वर्ल्ड कप। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अमेरिका पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और तारीफ करनी बनती है कि आपके सामने पहली दफा नहीं, घर की बात नहीं है, घर की बात नहीं है, घर की बात नहीं है, आपने भी अपने घर में खेला है, हमने भी अपने घर में खेला है, लेकिन पहली दफा ये टीम खेल रही है और क्या गजब की फॉर्म में नजर आई। पाकिस्तान जो कि 2007 से वर्ल्ड कप खेल रही है T20, और कहीं ना कहीं आपके पास, जैसे अखिल ने भी कहा, आपने भी कहा कि आपके 4 बल्लेबाज जो है वो ओपन कर लेते हैं, और जब 26 पे 3 हो जाते हैं तब भी बाबर आजम ओपन करते हैं। देखिए तारीफ बाबर आजम की बनती है, लेकिन जहां पे दिक्कतें होती हैं, आई थिंक शायद जैसे कप्तानी उनके पास आई है शाहीन शाह अफरीदी के बाद, तो शायद वहां पे तालमेल नहीं है। आई थिंक अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप ग्राउंड पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिसबैलेंस टीम नजर आ रही है। बाबर कप्तान था, बाबर ही कप्तान है, बाबर को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था और इससे शहीद को थोड़ी देर दे दिया गया था कि अगर बाबर के एब्सेंस में कप्तान बन सकता है या नहीं, तो ही वाज टोटली फ्लॉप कि ही कांट इवन लीड द इंटरनेशनल टाइम, उसको टाइम चाहिए। इसलिए बाबर पहले भी कैप्टन था, उसको ब्रेक दिया, ब्रेक प्रॉपर नहीं, शाहीन उसको यूटिलाइज नहीं कर सका, देखा गया कि शाहीन को भी अभी जरूरत है, इसलिए बाबर कप्तान, बाबर पहले भी कप्तान था, अब भी कप्तान है, इसको भी कंटिन्यू करेगा। नहीं, अगर बाबर कैप्टन थे तो बाबर को, अगर आप कह रहे हैं ब्रेक लेना था, ठीक है, ब्रेक हमारे विराट ने भी लिया है, रोहित ने भी लिया है, मोस्टली सीरीज में लेते भी है, तो विराट बाबर को ब्रेक लेना चाहिए था। वो न्यूजीलैंड टूर पे भी गए थे जहां पर पाकिस्तान 4-1 से हारा, अफरीदी की पहली सीरीज से एज अ कैप्टन, उसके बाद PSL में अफरीदी ने काफ़ी खराब कप्तानी की, उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब फिर से अफरीदी को हटा के बाबर को एक बार फिर से पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाएगा। अगर ब्रेक लेना था तो वो सीरीज भी ना खेलते, PSL भी ना खेलते, ठीक है, वर्कलोड बढ़ता है, सब प्लेयर्स का बढ़ता है, ब्रेक बनता भी है, ब्रेक लेना भी चाहिए, लेकिन आप फिर सीरीज क्यों खेल रहे हैं? सिर्फ 1 महीने के लिए आपने जज किया,
सिर्फ एक सीरीज के आधार पे आपने मतलब अपना कैप्टन जज कर लिया। विराट कोहली ने 3.5 महीने के लिए रेस्ट किया था राइट आफ्टर वर्ल्ड कप। आपके अपने कप्तान है, आपको पता होगा राइट आफ्टर वर्ल्ड कप ही सेड आई नीड अ ब्रेक। तो बाबर भी इंसान है, बाबर भी ओपनर है, बाबर बट ही प्लेड, लगातार वो खेला, बट बाबर खेले थे। चाहिए था, आप उसको नेगेटिव ले जाए पॉजिटिव ले जाए, तो विराट और कोहली का कंपैरिजन किया जाए, विराट का बाबर का, उसको लंबा रेस्ट तो विराट ले गए। आप अलग रास्ते चले गए हैं सर, बट साहब आप रास्ते भी अलग चले गए हैं। रेस्ट लेना मतलब रेस्ट लेना कंप्लीटली रेस्ट होता है, आप रेस्ट लीजिए, एंजॉय कीजिए, छुट्टियों पे जाइए। बाबर तो खेले थे ना। और अगर आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है फ्यूचर के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा था, तो 1 महीने के अंदर ही आपने कप्तान चेंज कर दिया, 1.5 महीने के अंदर, सिर्फ कि आप न्यूजीलैंड से हार गए, बीएसएल में खराब कप्तानी की। ये चीजें तो होती हैं, नो डाउट। इसमें कॉम्बिनेशन को आजमाने के लिए सर हम बात कर रहे थे, प्लेयर्स को ज्यादा अप एंड डाउन किया जाता है, चांसेस दिए जाते हैं, नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टीम में ऐड किया जाता है, जल किया जाता है। विराट कोहली की बात कर रहे थे, मेरा पॉइंट है विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं। आप समझते ये भी एक शॉकिंग था कि गिल बाहर अपने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा और गिल को ओपनिंग से हटाया, फिर इसी तरफ शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग करने की वजह क्या लगती है? भाई टीम में तो 15 खिलाड़ी खेलेंगे ना स्क्वाड में। हमारे सोचे कि शुभमन गिल ट्रैवलिंग रिजर्व में गए हैं, आपने हसन अली को आयरलैंड सीरीज में लेकर गए, इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच भी वो टीम का हिस्सा थे, अचानक से टीम को उनसे बाहर कर दिया गया, हर स्टाफ टीम के अंदर आते हैं, तो ये तो सवाल पाकिस्तान के स्क्वाड में भी उठता है। जबकि हम तो विराट तो पहले भी ओपन करता है। विराट कोहली की आप कह रहे हैं थ्रू जो है ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे तो नहीं थे, लेकिन ओपनिंग के हवाले से जो कंटिन्यू अभी वर्ल्ड कप में वही कंटिन्यू करेंगे शर्मा के साथ। क्या काम फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था विराट कोहली ने, और वो उन्हें कहीं किसी भी जगह पर खिला दीजिए, वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, चाहे आप नंबर 3 पर खिलाइए, चाहे टॉप ऑर्डर में खिलाइए। यहाँ पे मेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। विराट कोहली को आप कहीं पे भी खिला दें, पाकिस्तान के पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं, फखर जमान को आप कहीं पे भी खिला दें, पाकिस्तान के सारे बल्लेबाज हर पोजीशन में खेल सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलिए फखर जमान को आप कहीं पे भी खिला सकते हैं, बट उसके बाद भी हमारी तरफ से कभी भी किसी क्रिकेट एक्सपर्ट ने, आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिएगा, बयान लगातार वायरल होते रहते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि विराट नंबर 3 है तो ओपन क्यों कर रहा है, ओपनर है तो 4 पे क्यों खेल रहा है, 5 पे क्यों खेल रहा है। फखर जमान या फिर हमारे किसी प्लेयर ने भी, हमारे खुद के प्लेयर्स ने भी नहीं, हमारे प्लेयर्स भी ये नहीं कहते हैं कि मैं यार ओपन करना चाहता हूं, मैं नंबर 3 खेलना चाहता हूं। फखर जमान ने इस तरह की बातें कई बार कही है कि मुझे ड्रॉप किया गया, मैं नंबर 3 खेल रहा हूं, मैं ओपनर था, मेरे को बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। भारत तो पाकिस्तान की यही जोड़ी थी, बाबर रिजवान की 10 विकेटों से शिकस्त थी, तो बहुत से लोग यही चाहते हैं। ठीक है, आपके पास एक मौका है 2021 का बोलने के लिए। अच्छा, मैं भी यहाँ पे एक सवाल, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई प्लेयर, शान जी, हमारा कोई प्लेयर कभी ये नहीं कहता कि मैं ओपनिंग करना चाहता हूं, नंबर 3 खेलना चाहता हूं। आपके तो फखर जमान ने भी बयान दिया था कि मेरे को टीम से ड्रॉप किया गया, मैं एज अ ओपनर था, मैं एज अ ओपनर अच्छा कर सकता हूं, नंबर 3 भी खेले, नंबर 4 भी खेल रहे हैं, तो सवाल तो पाकिस्तान टीम पे उठते हैं। ये जज्बा है हमारा, ये हमारा जज्बा है, हम ये सब लोग मतलब सवाल उठाएं फिर खेले, कमबैक करें। नहीं, हम लोग यही चाहते हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यही चाहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा खेले, कारकर की बेहतर देने के लिए। बस सब आप एग्री करते हैं इस चीज से? मुझे इजाजत दें जी, अगर मुझे अब इजाजत दें, बड़ी अच्छी आप बिल्कुल चलिए, मजा आ रहा है कि एक डिस्कशन शुरू हो गई प्रॉपर जो होनी चाहिए थी। मैं यहाँ आप बताऊं कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, मैं आपको मैच ही कोई नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिवर्स गेट लग गया। शुभमन गिल जो फ्यूचर स्टार्ट में, मैं शायद फ्यूचर कैप्टन नजर, भारतीय टीम थोड़ी सी डरी हुई नजर आ रही है। सर साइम अयूब, आप पीएसएल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में कमाल की बैटिंग की थी, स्ट्राइकर बड़ा कमाल का था। आपकी ऑडियो फिर चली गई है। साइम अयूब को लेके कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बनेगा, सईद अनवर से तक तुलना की गई थी, लेकिन आप उनको वर्ल्ड कप लेके गए, आप उनको खिला नहीं रहे हैं। एटलीस्ट गिल हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व में भी हैं। सर सवाल तो आपकी टीम पे भी बहुत सारे हैं, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पे पॉइंट उठाया शुभमन गिल का कि फ्यूचर स्टार्ट है वो, लेकिन आपने उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रख दिया। लेकिन अब देखें जसपाल है आपके साथ और उन्होंने T20 इंटरनेशनल 17 मैचेस खेल चुके हैं, 502 रन है, आईपीएल में देखा काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ओपन करना, आपको लगता नहीं जसपाल को मौका देना चाहिए? टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 100 किया। नहीं, ये एक्सपीरियंस भी तो कहीं ना कहीं मैटर करता है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि ये चीज कम्युनिटी की एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बाबर रिजवान मैटर कर रहे हैं। नहीं, हमारा बैटिंग ऑर्डर एटलीस्ट राणा जी सेफ तो है, कंफर्टेबल तो है, सुटेबल तो है। आपकी तरह कोलैप्स नहीं हो जाता ना कि 26 पे 3 हो जाते हैं आपके,
आपके ओपनर, आपने कहा कि 4 तक हमारी बल्लेबाजी है और 4 तक बल्लेबाजी काफी अच्छी ओपन करती है, लेकिन 26 में 3 हो जाते हैं आपकी टीम, बताइए। और वो शायद ओपनर्स भी 4 इसीलिए आप खिलाते हैं क्योंकि 26 पे 3 होना। श्यान जी हाँ बताइए। बहुत टीम के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तरह पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने शॉट के लिए आउट हुए, मतलब टोटली कंडीशंस टफ है, डिफरेंट है। तो विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं, जब तक वो एक वेन्यू पे जाके तक मैचेस ना खेले तब तक वो जो है पिच या कंडीशन से अवेयर नहीं होते। नहीं ऐसे तो आपकी ये बहुत गलत चीज है। आई थिंक आपकी टीम भी बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखती है कि आपकी भी टीम कहीं ना कहीं कोलैप्स होती है, लेकिन बाबर आजम से कंपैरिजन मैं नहीं करूंगी, लेकिन विराट कोहली की अगर बात विराट कोहली के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। बाबर आजम ने देखिए, आप देखो रन्स भी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं, विराट कोहली के देखिए ये आप भी इत्तेफाक रखती हैं, आप भी रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए। श्यान जी आप भी रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, विराट कोहली का बल्ला जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चला है। आई थिंक ये बेहतर आंकड़े हैं, आप भी एक बार देख सकते हैं। ये विराट कोहली के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं भट्ट साहब आप सुन रहे हैं? आप नहीं तो सुन, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं बोलूं। राणा जी, जहां तक विराट कोहली की बल्लेबाजी के बारे में आप पिन पॉइंट कर रहे हैं बातें, तो मैं आपको आपके पुराने कप्तान इमरान खान ने अभी 4-5 दिन पहले एक बयान दिया, वो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। इमरान खान शायद पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल में बात कर रहे थे और विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली की बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, पता नहीं पुराना वीडियो हो सकता है, मैंने उसमें देखा यूट्यूब में, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली की बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल है, दुनिया में कई तरह के बल्लेबाज आए सॉरी, लेकिन विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज है जब वो शॉट भी खेलते हैं तो वो बॉलर को आउट होने का मौका नहीं देते। मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने बोला ये। और उन्होंने कहा कि स्टीव वॉक के साथ में कमेंट्री कर रहा था एक मैच में, और स्टीव वॉक ने भी कहा कि पिछले 15-20 साल में जितने बल्लेबाज आए हैं उनमें कम्पैक्ट जो टेक्निक है बल्लेबाजी की वो सिर्फ विराट कोहली की है। उन्होंने बाबर आजम का नाम नहीं लिया। और दूसरी बात, मैं ना बड़ी देर से कोशिश, हैदर भाई पॉइंट ऐड कर देते हैं आपका यही सी बात पे, जो ना जुल्करनैन हैदर जो है पॉइंट ऐड कर देते हैं। जुल्करनैन, लॉजिकली हमने पिछले शोज में ये शायद हमने बात की थी कि मेरे बहुत से 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे साथ गपशप होती है, तो बिल्कुल आप मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली और बाबर जो हैं वो एक ही पाए के प्लेयर हैं। क्लास के हिसाब से देख लें, स्कोर्स के हिसाब से देख लें, दोनों क्लास के वर्ल्ड क्लास प्लेयर इस वक्त माने जाने, क्रिकेट की इंडस्ट्री में माने जाने वाले प्लेयर हैं। और आपके जितने जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ मेरी बात होती थी, तो जब ये विराट कोहली पे बैट पैच आया तो मैंने उनको कहा, उस वक्त ये कप्तान थे, तो कप्तान मैंने उनको ये कहा कि जब ये कप्तानी से, वो मुझे कहते थे कि हम इनको कप्तानी से भी हटा देंगे और विराट कोहली टीम से भी बाहर हो जाएगा, लेकिन मैं उनको ये कहता था कि जिस दिन विराट कोहली की एक इनिंग चाहिए उसको, और वो पूरा आपको परफॉर्म करके देगा, कप्तानी से चाहे आप हटा दें। और वही हुआ कि पिछले वर्ल्ड कप में विराट कोहली जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे वो किसी और के खिलाफ हो, वो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। देन ही सेड टू मी, the senior journalist of India who work in Times of India, they said, Zulkarnain, you always right, and he admitted, and we also admitted that Virat Kohli is the best player in the cricket circle. अच्छा, एक सवाल मेरा हैदर जी से है। बैटर है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, जिससे कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला भी चलता है, अगर काबू कर लिया जाते। सवाल ले लिया आप हैदर भाई से। जी, हैदर जी से एक सवाल है। आप भी, राणा जी भी और भट्ट साहब भी बहुत प्राउड के साथ एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास 4 ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिनको लेकर पाकिस्तान की टीम उतरी है इस वर्ल्ड कप में। तो एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है कि जब टीम सिलेक्शन होता है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये 2 बैट्समैन ओपनर हैं, एक उसका स्टैंड बाई होगा जो कि बाहर बैठा होगा, एक घायल होगा तो वो अंदर आ जाएगा, एक स्पेशलिस्ट होगा 1 डाउन का, एक स्पेशलिस्ट होगा 2 डाउन का, एक स्पेशलिस्ट होगा 3 डाउन का। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर पाकिस्तान के पास 4 ओपनिंग ही बल्लेबाज हैं तो फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की। तो ये तो टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेलियर कहूँगा मैं, अगर वो 4 ओपनर बल्लेबाजों को लेकर खेल रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ मैं पहले पॉइंट ऐड कर देता हूँ जुल्करनैन भाई, क्योंकि उसके बाद फिर आप ऐड कर लीजिएगा। रोहित शर्मा साहब ने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी और आप सब लोगों की नजर से गुजरी होगी। उन्होंने कहा
कि मुझे 4 स्पिनर जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हम मैच में जाएंगे तो फिर किस अंदाज से हम टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आप 4 ओपनिंग के बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब सिलेक्शन में कहीं ना कहीं भारतीय टीम में इस तरह की दाखिलत नजर आती है। इसका भी हम जवाब देंगे, पहले ओपनर वाला जवाब दीजिए आप। पहले हैदर जी आप सवाल के जवाब दीजिए। हैदर जी का जवाब मैंने ऐड कर दिया मैंने इसी से ऐड कर दिया। ओपनिंग भी इसी सेंस में जितना आप कह रहे हैं कि हमने मैच स्टैंड के ऊपर जो है मिडिल ऑर्डर हमारा फखर जमान, आप इसको मिडिल ऑर्डर के तौर पे ले लें, क्योंकि फखर जमान ने पिछले लास्ट ईयर से जो ओपनिंग के साथ वो नहीं जुड़े। बाबर रिजवान, बाबर साइन या रिजवान बाबर जो है हमारे ओपनिंग है। साइन बाहर है, साइन बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज, वो जब भी ज्वाइन करेंगे ओपनिंग के तौर पे ज्वाइन करेंगे। अभी बाबर और रिजवान जो है हमारा ओपनिंग पेयर के तौर पे चल रहे हैं। मतलब आप क्या कहते हैं?